भगवान श्री कृष्ण को नजर उतारने के लिए पूर्णमासी नाम की पुरोहितानी को बुलाया है। और पूर्णमासी नाम की पुरोहितानी जब आई हैं, यशोदा मैया भगवान कृष्ण को लेकर गौशाला में गईं और गौशाला में जाकर भगवान कृष्ण को गाय के पूंछ से जल डुबो डुबो कर मंत्र पढ़ के भगवान का नजर उतारा जाने लगा। कौन से मंत्र से? भगवान कृष्ण के नाम से भगवान कृष्ण का ही नजर जब उतारा जाने लगा, भगवान मंद मंद हंसने लगे। वाह मेरी मैया, कितनी भोली हो तुम, मेरे ही नाम से मेरा ही नजर उतार रही हो, इससे भोली कोई माँ नहीं हो सकती। आज माताएं भगवान कृष्ण का नजर उतार रही है। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणो वतु श्वेत द्वीपपति सिद्धम मनो योगेश्वरो वतु प्रश्निगर्भस्तुते बुद्धिमात्मानं भगवान पर क्रीडन्तं पातु गोविंद शयानं पातु माधव। भगवान कृष्ण के ही नाम से भगवान कृष्ण का नजर उतारा जा रहा है। देखो मेरे भाई बहन, राम से बड़ा राम का नाम कहा जाता है। जो काम भगवान नहीं कर सकते वो काम भगवान का नाम ही कर देता है। लंका जाने के लिए पुल का निर्माण हो रहा था, उस समय भगवान राम 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 लिख करके बानर पत्थर में और समुद्र में डालते जा रहे थे। भगवान राम को लगा कि ये बानर राम राम लिखकर जब पत्थर डाल रहे हैं और वो पत्थर समुद्र में तैर रहा है, तो यदि मैं स्वयं राम यदि पत्थर को डालूं, हो सकता है एक ही पत्थर से पूरा पुल बन जाए। जब केवल मेरा नाम का सहारा देने से पत्थर जब तैर सकता है, तो मैं स्वयं यदि प्रयत्न करूं तो एक ही पत्थर से पुल भी बन सकता है। भगवान राम को जब लगा तो भगवान राम ने एक पत्थर उठाया, लेकिन तुरंत विचार नया आया कि इन बानरों के सामने मैंने पत्थर डाला और ये पत्थर बाई चांस डूब गया, फिर तो मेरी जो इज्जत बनी हुई है ना, वो भी धरी की धरी रह जाएगी। इससे बढ़िया इनके सामने ये ट्रायल नहीं करता हूं, थोड़ी दूर जाकर एकांत में ये ट्रायल करूंगा। ऐसा सोचकर भगवान राम नजर बचाकर बानरों से और किनारे किनारे समुद्र के किनारे दूर चले गए। दूर जाकर इधर उधर आगे पीछे देखा, कोई भी बानर को जब नहीं देखा, भगवान श्री राम ने एक पत्थर उठाया और जैसे ही समुद्र पर डाला, समुद्र में वो पत्थर डूब गया। जब पत्थर डूबा, भगवान राम सोचने लगे, अरे मैं स्वयं राम, मैं पत्थर डाल रहा हूं और ये पत्थर डूब रहा है। भगवान राम ने दूसरा पत्थर उठाया, दूसरा डाला, दूसरा भी डूब गया, तीसरा उठाया, तीसरा डाला, तीसरा भी डूब गया। इतने में भगवान राम पसीने से लथपथ हो गए। पीछे छुप करके बैठे हुए थे हनुमान जी महाराज, हंसते हुए खिलखिलाते हुए ताली पीटकर आगे आ गए और भगवान राम के चरण पकड़कर बोलने लगे, भगवान आप तो रहने दीजिए, ये काम हम ही लोगों के लिए है, ये आपके लिए नहीं है। जो आपका नाम करता है ना, वो आप नहीं कर सकते महाराज। इतना जब हनुमान जी ने कहा, भगवान बोलने लगे, हनुमान ऐसा क्या है? हनुमान जी महाराज ने कहा, भगवान आप यदि पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूं। भगवान जिसको आपके नाम का केवल अवलंब भी मिल जाए, हे भगवान जिसको आपके नाम का केवल सहारा लग जाए, वो तो भवसागर में तैरने लग जाता है भगवान, वो भवसागर में डूब नहीं सकता। लेकिन जिसको आप अपने हाथ में लेकर के भी, जिसको अपने हाथ से छोड़ देते हैं, वो तो भवसागर में डूबेगा ही परमात्मा। जैसे ही ये हनुमान ने कहा, तुरंत भगवान ने हनुमान को अपने छाती से लगा लिया। हनुमान, ये बात मुझे क्यों नहीं समझ में आई? तुझे ये बात समझ में आ सकती है तो मुझे क्यों नहीं आई? इसलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, कहूं कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहूं कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम ने सकई नाम गुण गाई, राम न सकई नाम
सुमिरी पवन सुत पावन नाम सुमिरी पवन सुत पावन नाम अपने बस करी राखे राम अपने बस कर राखे राम। इसलिए ये नाम की महिमा इतना व्यापक है मेरे भाई बहन, इसलिए सभी शास्त्रों ने मुक्त कंठ से नाम की महिमा को गाया। भगवान का नजर उतारा गया